Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. फ्रेंड्स, एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो एक हमारा एक बहुत ही कैजुअल कम्युनिकेशन चल रहा था हमारी दो सोल सिस्टर्स हैं उनके साथ। एंड ये एक एक जोक की तौर पे चल रहा था, एक मजाक की तौर पे चल रहा था। बट उसमें मुझे ये चीज़ आई है कि ये जो सब्जेक्ट है वो आप सबके साथ डिस्कस करना या फिर आप सबको इसके रिगार्डिंग अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप सबसे ये बात शेयर करते हैं। ठीक है। एक्चुअली हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि वो जो दो सोल सिस्टर्स थी वो इस तरह से बात कर रही थी कि हाँ मैम, जैसे ही हमारा यूनियन होगा ना, हम हमारे डीएम से कुछ उन्होंने अमाउंट बताया कि 4 लाख 5 लाख ऐसे लेंगे, सबसे पहले हम ये लेंगे, ऐसे बोला था। हालांकि ये सब मजाक के तौर पे ही चल रहा था। तो जैसे ही मैंने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने आंसर किया कि मैम, कितने सारे सेशंस हम लेते हैं, कितना सारा इनर वर्क हम करते हैं, इतना सारा काम हम कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो लेना तो बनता ही है ना। फिर से आपको एक बार बता रही हूँ कि ये सिर्फ मजाक के तौर पे ही चल रहा था। ठीक है। बट डेफिनेटली इसके अंदर जो मैंने एक बात देखी कि हाँ, ये एक चीज़ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा होती है। हालाँकि पहले मुझ में भी थी कि आप सबको जैसे पता है इस जर्नी में कि डिवाइन फेमिनाइज जो है वो पहले अवेकन होती है, यानी डिवाइन उनको पहले अवेकन करता है और फिर डिवाइन मास्कुलाइन्स को डिवाइन फेमिनाइन्स के पीछे भेजता है, राइट? तो जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन्स खुद पे काम करने लगती है, सारे ट्रिगर्स, ये सारी रोलर कोस्टर राइड हम जिसे कहते हैं, है ना? तो ये सारी हमारी चलती रहती है। इसके दौरान बहुत सारे दुख से भी हम गुजरते हैं, पेन, हर्ट, सब कुछ, ट्रिगर्स, एवरीथिंग, राइट? और फिर हम एक एक करके जैसे अवेयरनेस हमारा बढ़ता है, तब हम हमारे एक एक करके इश्यूज से उभरते जाते हैं धीरे धीरे, राइट? जहाँ जहाँ से हमें डिवाइन गाइड कराता है वहाँ वहाँ से हम सेशंस लेते हैं, है ना? वहाँ से हम वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, ये सब करते रहते हैं। बट इन सब चीज़ों में हमारे मन में कहीं न कहीं ये चीज़ आ जाती है कि सारा का सारा काम हमें ही क्यों करना करना पड़ रहा है ना? ये चीज़ 100% फेमिनाइन्स के मन में आती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे भी मन में ये पहले आती थी। हुँ? हर एक के मन में आएगी ही, क्योंकि हम काम ही उतना कर रहे हैं। डिवाइन हमसे काम ही उस तरह का करा रहा है ना? बट ये चीज़ अगर आप इसको गौर से डीपर लेवल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे ईगो की एक लेयर है और हमें इस ईगो को श्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ? तो जब भी आपके मन में इस तरह की कुछ चीज़ आए कि हाँ, ये जर्नी में सिर्फ मैं अकेली ही काम कर रही हूँ, तो उसी टाइम पे शांत रह के खुद को बताइए कि बेटा, ये तुम्हारा ईगो सरफेस हो रहा है और इसको हमें रिलीज़ करना है। ठीक है। आपको इसके पीछे की अब मैं क्लैरिटी दे देती हूँ कि एक्चुअल में सीन क्या चलता है हमारी जर्नी में। अगर आपको लगता है कि 3D में आप ही सिर्फ काम कर रहे हैं, यानी आप ही इस जर्नी को लीड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली 3D में आपको लीड कराया जा रहा है, बट 5D में आपके काउंटर पार्ट इस जर्नी को लीड करते हैं। ठीक है। तो आप दोनों भी सेम पेज पे ही होते हैं। ये अवेयरनेस आपको बाद में धीरे धीरे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तब आता है। हुँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत आगे हैं और वो बहुत पीछे हैं। बिल्कुल नहीं। 3D लेवल में भले ही उनके लेयर्स होते हैं उन पे चढ़े हुए, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं डेफिनेटली डिवाइन उनको भी आपके पीछे वो लेयर्स शेड करके भेज देता है। हुँ? तो अगर आप 3D में ये जर्नी लीड कर रहे हैं तो वो 5D में ये जर्नी लीड कर रहे हैं और आप दोनों सेम पेज पे ही है। ये आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। जो जो काम कराना है डिवाइन उनसे करा रहा है, तो आप ऐसा मत समझिए बिल्कुल भी। हुँ? और जैसे जैसे आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उस टाइम पे डिवाइन उनको पुश कर कर के आपके पास लाता ही है ना?
तो उसके बाद जैसे ही वो अवेयर हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ, मुझे खुद पे काम करना है, डिवाइन उनको दिखाता है चीज़ें, उस टाइम पे वो खुद ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं अपने ऊपर, ठीक है? बट इन सब के लिए आपको वो एक स्टेज होती है अवेयरनेस की, वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है और खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेडिटेशन जितना ज़्यादा करेंगे, मेरा मेडिटेशन पे भार इसी वजह से होता है कि मेडिटेशन आपको एक अवेयरनेस देता है। परसों ही हमारे एक सोल सिस्टर ने कहा कि मैम ये ट्विन फ्लेम जर्नी अवेयरनेस की जर्नी है, एंड 101% शी इज़ एब्सोल्युटली राइट कि ट्विन फ्लेम जर्नी अवेयरनेस में आने की जर्नी है। अपना कॉन्शियसनेस रेज करने की जर्नी है। डेफिनेटली आपको बाकी जो कुछ भी इनर वर्क है वो तो कैरी ऑन करना ही है, बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रेज योर अवेयरनेस, योर कॉन्शियसनेस। और वो बढ़ता है मेडिटेशन से। जितना आप डीपर लेवल का मेडिटेशन करते हैं, उतना आपका कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस बढ़ता जाता है। तो यस, आप सबको जैसे पता ही है कि हम फ्राइडे सैटरडे संडे मेडिटेशन का फ्री सेशन ले रहे हैं यूट्यूब पे, जो लाइव सेशन होता है रात में 10 बजे। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो डेफ़िनेटली डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि ये मेडिटेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? तो अगर आप चाहते हैं तो फ्राइडे सैटरडे संडे का ये मेडिटेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? बट फिर से आपको एक बार बताऊंगी कि ये जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है, आपको सबसे पहले इसको निकाल देना है कि मैं खुद ही काम कर रही हूँ। या फिर हम फेमिनाइज ही काम करते रहते हैं, मास्कुलाइन कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। एक रिस्पेक्ट मेंटेन करिए एक रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति हमेशा। आप ऊपर है और वो नीचे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी आपके लेवल पे ही है, ये एक अंडरस्टैंडिंग में आपको आना है, ठीक है? तो अगर इस तरह से आपका ईगो कहाँ पे आ रहा है, तो आपको इसको श्रेड करना वहीं पे उसको रिलीज़ कर देना बहुत ज़रूरी है। हुँ? तो चलिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओसे एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।